नेटवर्क बढ़ जाते हैं, आपके इनकम्स बढ़ जाती है। सिर्फ आपको पूरे मेहनत के साथ इसके ऊपर काम करना है। और मुझे ये मालूम है, मुझे ये आप लोगों में विश्वास दिखाई देता है कि हम वो लोग कर सकते हैं। बस हमें अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को जगाना पड़ेगा। जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो आप दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और आज हम एक ट्रेनिंग करने वाले हैं स्पेशली राइस के ऊपर। पिछले एक 2-3 दिनों से राइस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि धान की फसल में प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, अभी हमें कौन से स्टेप की जरूरत है, कौन से प्रोडक्ट पे अभी हमें काम करना है। तो ये सारी बातें आज हम ट्रेनिंग के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका काम वहां पे आसान हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। देखो, धान को लगाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा। धान को लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बीज की बुआई करते हैं, और कुछ किसान ऐसे होते हैं जो नर्सरी को तैयार करते हैं, नर्सरी में बीज को डालते हैं, वहां पे पौधे उगाते हैं और फिर बाद में उसको उखाड़ कर खेतों में लगाते हैं। तो ये दो तरीका होता है। तो चाहे जो भी तरीका किसान अपनाता हो, प्रोडक्ट कौन कौन से यूज करने हैं, बस यही हमें यहाँ पे जानना है और यही हमें यहाँ पे समझना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सीड को ट्रीटमेंट करना। जो धान के बीज आते हैं उस बीज को अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो हमारे बीज है वो खराब नहीं होंगे और उसका अंकुरन जो है वो सही तरीके से होगा। इसलिए बीज को उपचारित करना, सीड को ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और सिर्फ दो प्रोडक्ट, अक्सर हम यहीं पे ज्यादा गलती करते हैं। देखो, कुछ किसान क्या करते हैं, पहले बोरी में धान के बीज को भिगो के रखते हैं और फिर अंकुरित होने के बाद खेतों में डालते हैं। लेकिन आपको अगर बीज को उपचारित करना है, सीड को ट्रीटमेंट करना है, तो खेतों में लगाने से 2-3 घंटा पहले आपको करना है। ये बात हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा गलती हमारी इसी में होती है। तो ये गलती हमें अवॉइड करनी है, ये गलती हमें करनी नहीं है। जब भी आप सीड को ट्रीटमेंट करोगे, 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी बुआई जो है वो हो जानी चाहिए, वरना जो बीज है वो खराब हो जाते हैं। राइट, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। किसी भी फसल में, सिर्फ धान में नहीं, किसी भी फसल में अगर आप बीज को उपचारित करते हो तो ह्यूमिक और प्रोटेक्ट, एग्री ह्यूमिक काम करता है बीजों का अंकुरन सही तरीके से करने के लिए, और एग्री प्रोटेक्ट काम करता है जो हमारे बीज है, धान के जो बीज है वो खराब ना हो, वो फंगस के कारण खराब ना हो। इसके बाद दूसरा तरीका होता है नर्सरी। यानी आपको मालूम होगा कि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो पहले धान की नर्सरी को लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरी तरीके से रेडीमेड नर्सरी को तैयार किया है। पहले पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने नर्सरी को तैयार किया है। इसमें हमने ग्रेन्यूल्स 2 kg और 80 to 50 ml, इन दोनों को मिक्स करके हमने नर्सरी को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार किया है। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ किसान जो है वो बहुत ही मेहनत करते हैं। वैसे भी किसान जो है वो दिन रात मेहनत ही करता है। यहाँ पे भी किसान जो है, जिन्होंने पहले बीज को उपचारित किया था, सीड को ट्रीटमेंट किया था, अभी वो बीजों को लगा रहे हैं। जो बीज है धान के वो अभी नर्सरी में डाल रहे हैं। और तीसरे पिक्चर में हमें देख सकते हो कि वहां पे जो पहले बीज डाले हुए थे उसकी छोटी पौध तैयार हो गई है। तो सेम है, पहले नर्सरी को तैयार करना है, उसके बाद जो हमने बीज को उपचारित किया था उसको लगाना है, और फिर उसके बाद वहां से पौध तैयार होती है। अभी हमें सिंपल काम क्या करना है, ये वाली जो पौध है यहाँ पे जो तैयार हो चुकी है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ से उसको उखाड़ना है और यहाँ पे उसको लगाना है। आपके यहाँ पे, जिनके यहाँ पे भी धान की फसल होती है, उसमें अभी ये स्टेप सबसे सभी जगह पे चलेगा। जिनके भी यहाँ पे धान की फसल होती है, आप ग्रेन्यूल्स 5 kg और एक्वाजेल 1 kg आप इसको रोपाई करने से पहले भी डाल सकते हो।
या फिर कुछ किसानों ने रोपाई कर दी है, तो रोपाई करने के बाद भी आप ग्रैन्युअल्स 5 kg और एक्वाजेल 1 kg, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो 1 एकड़ के लिए। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन किसान भाइयों ने रोपाई कर दी है, आप वहां पे ग्रैन्युअल्स 5 kg और एक्वाजेल 1 kg, इन दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हो। और जिन किसान भाइयों की रोपाई करनी बाकी है, तो आप बेटर है कि मिट्टी में आप ग्रैन्युअल्स 5 kg और एक्वाजेल 1 kg, इन दोनों को आप मिला के डाल सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप शुरुआत में इस्तेमाल कराइए, रिजल्ट अपने आप वहां पे अच्छी निकले। नीचे एक और तरीका दिया है, मान लो अगर कोई किसान खाद इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसको स्प्रे करना है, ताकि पौधे की उसको जल्दी ग्रोथ करनी है, पत्तियों में उनको हरापन लाना है, पौधे का जल्दी विकास करना है, तो इसके लिए आपको वहां पे एग्री ह्यूमिक, एग्री नैनोटेक और एटीपी, इन तीनों को मिला के हमें स्प्रे करना पड़ेगा। 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम नैनोटेक और 5 ml एटीपी, 15 लीटर पानी में मिक्स करके हमें वहां पे इसका स्प्रे करना। सिंपल। 15 लीटर वाटर में मिक्स करके हमें वहां पे इसका स्प्रे करना है। और मात्रा कितनी लेनी है ये भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम नैनोटेक और 5 ml एटीपी, सिंपल 15 लीटर पानी में मिक्स करके हमें वहां पे इसका स्प्रे करना है। तो दोनों तरीका है आपके पास, या तो आप खाद के साथ इस्तेमाल कराइए, या फिर हम इसको स्प्रे में इस्तेमाल करेंगे। लगभग 50 दिन के अंदर ये प्रोसेस जो है ये हो जाना चाहिए। उसका मेन रीजन यही है क्योंकि 50 दिनों के बाद, आफ्टर 50 डेज, धान की फसल में बालियां निकलने का समय शुरू होता है। धान की फसल में बालियां लगने का समय, जो निकलने का समय जो है वो शुरू होता है। तो लगभग एक 50 दिनों के बाद अगर हम वहां पे कोई प्रोडक्ट स्प्रे कराते हैं ताकि बालियां जो है वो ज्यादा निकले, उसमें ना तो किसी फंगस की समस्या आए, तो इसके लिए हमारे पास एग्री प्रोटेक्ट है। अक्सर आपको मालूम होगा कि पत्तियों पे आपको धब्बे आते हैं, वहां पे सफेद कलर के धब्बे। तो अगर हम शुरुआत से वहां पे प्रोटेक्ट को इस्तेमाल कराते हैं, तो उस बीमारियों से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसलिए शुरुआत में हमें एग्री प्रोटेक्ट को यूज करना है। एग्रीमॉस, ताकि फसल में जब बालियां निकलने का समय शुरू होगा, अगर हम वहां पे एग्रीमॉस का स्प्रे कराते हैं, तो बालियां जो है वो ज्यादा संख्या में निकलेगी। और जितनी ज्यादा बालियां वहां पे निकलेगी, उतनी अच्छी हमारी पैदावार भी वहां पे होगी। और 82 तो आप लोगों को मालूम है कि हर प्रोडक्ट के साथ हम वहां पे 82 का इस्तेमाल जो है हम वहां पे कर सकते हैं। सिंपल एक काम करना है, 15 लीटर का पानी लेना है, 15 लीटर पानी में 30 ग्राम प्रोटेक्ट, 20 ml मॉस और 5 ml 82, इन दोनों को मिला, तीनों को मिला के हमें स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, ये भी हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर हम शुरुआत में एग्री प्रोटेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो बीमारियों से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर हम एग्री मॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो बालियां जो है वो ज्यादा संख्या में निकलती है। और एग्रीटेडो जो भी हम दवाई इस्तेमाल करते हैं, उस दवाइयों को पत्तों के ऊपर स्प्रेड करने के लिए, पत्तों के ऊपर फैलाने के लिए एग्रीटेडो हमारा काम करता है। लगभग 50 दिन से लेके 80 दिनों के बीच में ये आपका प्रोसेस हो जाना चाहिए, क्योंकि 80 दिनों के बाद धान पूरे तरीके से बनना वहां पे शुरू होता है। लास्ट स्टेप है हमारा, लगभग 80 दिन के बाद धान जो है वो दाना बनना वहां पे स्टार्ट होता है। तो दाना बनते वक्त अगर हमें कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना है ताकि दानों की क्वालिटी वहां पे अच्छी मिले, दाना जो है वो लंबे समय तक टिका रहे, वो जल्दी खराब ना हो, उसके ऊपर चमक, शाइनिंग, ये सारी बातें आपको दाने
के ऊपर चाहिए तो 80 दिनों के बाद हमें वहां पे नैनोटेक, गोल्ड और इन तीनों को मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। अगर दानों की क्वालिटी हमें अच्छी करनी है तो उसके लिए नैनोटेक है हमारे पास, नैनोटेक उसी का काम करता है। दानों के ऊपर शाइनिंग लाना है, चमक लाना है, तो एग्री गोल्ड है। और 82 जो भी हम दवाई इस्तेमाल करते हैं उस दवाइयों को पत्तों के ऊपर स्प्रेड करने का काम ये हमारा एग्री 82 करता है। तो 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82 15 लीटर वाटर में मिक्स करके हमें वहां पे इसका स्प्रे कराना है। सिंपल 15 लीटर पानी में मिक्स करके हमें वहां पे इसका स्प्रे करना है। तो अभी आपको बस एक चीज पे फोकस करना है, वो है हमारी तीसरी स्टेप, यानी रोपाई करने का समय अभी शुरू है। तो जब हम याद है जब हमने धान की ट्रेनिंग की थी तब मैंने आपसे एक बात कही कि जब बीज उपचार करने का समय शुरू होगा तब हम ह्यूमिक और प्रोटेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। जब नर्सरी की तैयारी की बात आएगी तब हम ग्रैन्युअल्स और 82 पे फोकस करेंगे, और जब रोपाई करने की बात आएगी तब हम ग्रैन्युअल्स और एक्वाजेल को यूज करेंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, या फिर आप इसको नोट भी करके रखोगे ना तो भी चल जाएगा। वरना 2-3 दिन बाद यही सवाल हम दोबारा पूछेंगे कि अभी रोपाई हो गई है तो क्या हम उसमें ग्रैन्युअल्स और एक्वाजेल को यूज कर सकते हैं क्या? यस, एक एडिशनल टिप देता हूँ, आने वाले समय में ये सवाल आपको आएगा, हर किसानों से ये सवाल आपको आएगा कि रोपाई होने के बाद क्या हम ग्रैन्युअल्स और एक्वाजेल को यूज करा सकते हैं? तो बिल्कुल हम वहां पे करा सकते हैं। 5 kg ग्रैन्युअल और 1 kg एक्वाजेल दोनों को एक साथ मिला के हम वहां पे डाल सकते हैं। या फिर रोपाई करने से पहले अगर आप मिट्टी में भी ग्रैन्युअल्स और एक्वाजेल पहले डालते हो और फिर बाद में भी पौधे को लगाते हो तो भी चलेगा। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन किसान को कंफर्टेबल लगे, अगर खाद इस्तेमाल करना कंफर्टेबल है तो खाद के साथ, अगर स्प्रे करना कंफर्टेबल है तो स्प्रे के साथ। लेकिन प्रोडक्ट कौन से यूज करने हैं, मुझे अभी कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है जिससे कि मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और जब रिजल्ट अच्छा मिलेगा तब आपको ऑर्डर भी वहां पे काफी अच्छी मिलेगी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब उसमें बालियां निकलने का समय शुरू होगा तब हम एग्रीमॉस के ऊपर फोकस करेंगे ताकि बालियां जो है वो ज्यादा निकले। तो ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप हम वहां पे फोकस करते हैं तो आप मुझे एक चीज बताओ कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हमारा वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा। ऑलरेडी हम इतने हमारे पास इतनी टेंशन है, हम इतने टेंशन को लेके घूमते हैं, उसमें से अगर छोटा भी काम मैंने कर दिया, आपकी टेंशन को मैंने यहाँ पे कम करा दिया, आपको बस एक सिंपल तरीका बता दिया कि आपको अभी कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, अभी कौन सा स्प्रे करना आपको वहां पे जरूरी है, स्पेशली धान की फसल के लिए। तो हो गया काम अपना। बाकी के स्टेप पे जब उसमें वो स्टेज आएगी तब हम उस पर फोकस करेंगे।